हो गया? यस सर। ये बताओ, ये पिछले क्लास में हम लोग क्या बातें कर रहे थे? ये तुम क्या चाहती हो? अभी मार खाओगी, लास्ट में खाओगी? ये बताइए। दो पेन था, पिंक दो, पिंक दो। ये मैं करते रहूं फिर तुम दोनों का नहीं पिंक और व्हाइट दो। ठीक, ये पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे सरफेस टेंशन का, यही बात कर रहे थे क्या ना? और तुम बताए थे सरफेस टेंशन क्या है? किसी भी देखो लिक्विड का प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, उस सरफेस को क्या करता है? मिनिमाइज करता है। यही करता है ना? सरफेस टेंशन क्या करता है? किसी भी लिक्विड के सरफेस को क्या करता है? मिनिमाइज करता है। यही बात हुई थी ना अपनी। और तुम लोग वहां पे सरफेस एनर्जी का जो फार्मूला का डेरिवेशन किए थे, सरफेस एनर्जी का कितना होता है? सरफेस टेंशन इक्वल टू कितना होता है? चेंज इन एरिया। यहीं तक शायद हम लोग बात किए थे, और इस फार्मूले का हम लोग डेरिवेशन भी किए थे। यही किए थे क्या? सरफेस एनर्जी इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। और कल इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए शायद, तो ऐसा करते हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि है ना इसका मतलब समझ में आए। तो सबसे पहले तुम लोग है ना एक न्यूमेरिकल लिखो। ये तुम लोग एक बार इधर देखो, तुम लोग एक अपने पास ऐसी थोड़ी सी एक व्यवस्था है ऐसे, और यहाँ पे एक स्लाइडिंग रिंग है, मतलब रड पता नहीं क्या बेचैन रहती है यार, कैसी बेचैन रहती है। ये इस पे क्या है बताओ? ये यहाँ पर स्लाइडिंग क्या है? रड है, ये फेंसिंग है, पता नहीं। ये लड़की जब से आई है तो बाहर झांक रही थी। तो अभी भी देखो किसी बड़े कोचिंग में क्या होता है, बच्चा मान लो कि अगर 10 मिनट पहले आ गया, समझे बात? तो कल क्या पढ़ाई वो नोट्स पलट के देखते रहता, समझे बात? उससे क्या होता है? ग्रिप है ना जल्दी बन जाता है। यहाँ के बच्चे आते बैग फेंक के, किसी कोचिंग में चले जाओ, बच्चा अगर मान लो पहले है, क्लासरूम खाली है, तो आगे है ना केमिस्ट्री पढ़ेगा, फिजिक्स पढ़ेगा, मैथ पढ़ेगा या बायो पढ़ेगा, पीछे पलट के देखेगा। यहाँ पे जब कुछ नहीं पलटता, चल हो गया कल तक, शुरू कर फिर आगे से। ऐसे नहीं। तो इसमें एक स्लाइडिंग रड है, समझे बात? ये स्लाइडिंग रड का जो लेंथ है तुम लोग को दिया हुआ कितना? ये लगता है कि स्लाइडिंग रड का जो लेंथ है ये तुम लोग को दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। और इसका यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है ये तुम लोग को दिया 1 सेंटीमीटर। इसे फोर्स लगाते हैं के बाद ये स्लाइडिंग जो रड है, ये स्लाइडिंग जो रड है ये यहाँ पे आ जाता है। कितने सेंटीमीटर चले जाते तुम लोगों को? 1 सेंटीमीटर। इसको खींच के यहाँ पे लेके आते हैं। ये इसके अंदर देखो यहाँ पर 100 फिल्म है, यहाँ पर इसके अंदर क्या है तुम लोगों का? 100 फिल्म है। और 100 फिल्म का जो सरफेस टेंशन है तुम लोगों को कितना दिया हुआ है? 0.04 न्यूटन पर मीटर। तो क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर 1 चेंज इन सरफेस एनर्जी, और सेकंड निकालना है तुम लोग को वर्क। क्या निकालना है? वर्क निकाल। ये क्या है तुम लोगों को? डेटा यू क्या है? सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी सर, सरफेस एनर्जी तो मुझे समझ में नहीं आता है सर, सब फिल्म में क्या हो जाएगा? चेंज इन एरिया। जल्दी करो लोग। सरफेस एनर्जी इक्वल टू चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया, ये तुम्हारा तकिया देखो नीचे गिरा हुआ है, देखो तो सही, तुम्हारा ही है, तुम्हारा बचपन का है, तुम बचपन की हो गई, मोटी हो गई। देखो बोल रहा है सुधाकर सर के स्कूल में कैसा आ गया। सरफेस टेंशन, सरफेस भी है, टेंशन भी है। आया क्या? तो कल एक फार्मूला हुआ था सरफेस एनर्जी इक्वल टू जितना जो वर्क डन किए थे, तो उसमें क्या हुआ था? सरफेस ने क्या किया था? इंक्रीज किया था। तो सरफेस एनर्जी आ जाएगा जल्दी करो भैया, तो बताओ कितना आंसर आएगा? डबल कौन आया था बेंच कुर्सी के लिए?
चलो ठीक है, तुम लोगों से नहीं आएगा। आ जाएगा। तो बताए थे तुम लोगों को कि नंबर 1 क्या निकालना है, सरफेस एनर्जी निकालना है क्या। तो सरफेस एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू कितना होता है, चेंज इन एरिया। अब देखो सरफेस टेंशन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मान कितना दिया हुआ है 0.04 इनटू, देखो चेंज इन एरिया। एक बार बताओ, स्टार्टिंग में यहाँ पर था, अब देखो स्लाइड करके देखो यहाँ पे आ गया, मतलब हम लोग को लगता है यही एरिया निकालना है, यही निकालना है क्या। इसका एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई गुना कितना हो जाएगा चौड़ाई, लेंथ इनटू कितना होगा ब्रेड। तो मुझे लगता है कि 10 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू कितना कर देंगे 10 के पावर -4, ये कर देंगे क्या, यानी चेंज इन सरफेस एनर्जी वोल्ट हो जाएगा 4 इंटू 10 के पावर कितना आ जाएगा -6 जूल। ये है क्या, अरे बोल रहे हैं। अब देखो ये जो आपका सरफेस एरिया जो इंक्रीज किया, ये वर्क हुआ तब तो इंक्रीज किया, यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि चेंज इन सरफेस एनर्जी का तो कितना आ जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा तुम लोगों को, वर्क डन। कितना हो जाएगा वर्क डन, यानी वर्क डन एक्सटर्नल हो जाएगा, तुम लोग कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 के पावर -6। दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। अरे वर्क किए तो वर्क करने के बाद इसके एरिया इंक्रीज किया जाए, समझे बात, यानी जितना जो सरफेस एनर्जी हो जाएगा उतना ही कितना हो जाएगा वर्क डन। कोई दिक्कत है क्या, बोलना आंसर गलत है क्या, हाँ गलत है, नहीं नहीं सब कुछ सही है। अरे यार इसमें देखो चेंज इन एरिया 2 लेयर होगा ना, एक तो बाहर का एरिया है, एक अंदर वाला तो लेयर वही तो 2f होगा। तो यहाँ से कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 8, इसमें भी कितना आ जाएगा। ये जो शो फिल्म होती है, हमेशा मैं कहता हूँ, मेरी ध्यान सुनिए, ये जो शो फिल्म है इसे कितने लेयर होते हैं 2 लेयर, एक आपका ऊपर एक कौन सा नीचे, एक कैरियर निकालते हैं, दोनों तरफ कैरियर निकालते हैं। तो मेरे हिसाब से तुम लोग समझ में आ गया, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, है ना, सही है। -2 तो -6 हो जाएगा ना। सर एक बात बोल रहे, क्या? वहाँ पे 2f होगा ना, तो यहाँ पे मेरा 8f आ रहा है, आप 8 बस लिखें और -5 भी आएगा। किसमें, वो वर्क में वर्क, अच्छा यहाँ 10 है क्या, हाँ। तो -3 हो जाएगा, अच्छा -5 होगा, अरे मिस्टेक हो गया, सिली मिस्टेक है, यहाँ -5 आएगा, ये भी और कितना सर है? वहाँ पे f है ना, वैल्यू नहीं दिया हुआ है फोर्स का। अरे तो फोर्स कहाँ निकालना है भाई, फोर्स निकालना, वर्क निकालना है ना, तो फिर वहाँ पे 8f होगा। अरे यार ये जो वर्क किए तब तो इसका सरफेस एनर्जी इंक्रीज किया यार, इस वाले क्वेश्चन में वर्क किए तो वर्क करने के बाद एक्सपेंशन हुआ, तो एरिया देखो चेंज किया, पहले तो इतना एरिया था अब इतना एरिया हो गया, यानी बोलने का मतलब ये जो आपका चेंज इन सरफेस एनर्जी हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, बात समझ में आया क्या, यानी इस वाले दोनों केस में आंसर क्या होगा, सेम होगा। हो गया, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन तुम लिखो, एक क्वेश्चन तुम लोग है ना लिखो कि फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड, find the work required, find the work required to increase the radius, to increase the radius, to increase the radius of a soap bubble from 2 centimeter to 5 centimeter, 2 centimeter to 5 centimeter। इस सोप बबल का जो है तुम लोगों को सरफेस टेंशन दिया हुआ है 0.03 न्यूटन पर मीटर, है ना। ये तुम लोगों को बताना है कि क्या होगा कि किसी सोप बबल का जो रेडियस 2 सेंटीमीटर से अगर 5 सेंटीमीटर इंक्रीज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को तुम लोग है ना सोल्व करो। सोप बबल मतलब वही ना, सोप बबल मतलब यार साबुन की है ना वो वही ना, सोप फिल्म समझे। हाँ वैसे जो आज बुलाते हैं ना, जो बच्चे को उड़ाते रहते हैं फूक मार के, वही। यहाँ सोप फिल्म का मतलब है साबुन पर हाथ लगाओ और झाग निकालो,
तो उसका जो रेडियस है 2 सेंटीमीटर से अगर मान लो 5 सेंटीमीटर तक इंक्रीज करवाना है कितना वर्क करना पड़ेगा? एक ही यही लगे करता भैया, तो नहीं होता, एक रोज दो इसी में यही बढ़ जाएगा। यही होता, तुम बोले भाई कंस्ट्रक्शन आप किसी बिल्डिंग का तो बना देंगे, यही ना वेट करेगा। हमारा सखिया बहुत प्यार है, कोई बेचारा कितना प्यारा सलाया कर दिया है। टीचर्स डे एक दिन वो गिफ्ट करते हैं। किसी का आंसर आया क्या? हाँ, अरे सिंपल क्वेश्चन है यार, जितना जो सरफेस एनर्जी इंक्रीज करेगा वही किसका इक्वल हो जाएगा? वर्क डन का। इस वाले क्वेश्चन में जितना सरफेस एनर्जी इंक्रीज करेगा वो किसका इक्वल होगा? वर्क डन का। सर हो गया, आप मत बोलिए। अरे भैया तुमसे कैसे हो जाएगा? जी बोलते बड़ी तारीफ कर दिया है सर। होशियार तुम हो, शाबाश। सर ये तुम लोग आए क्या? सिंपल क्वेश्चन तुम लोगों से भी नहीं आ रहा, बताओ। ये मुझे लग रहा है कि तुम लोगों से नहीं आएगा। कितना रहा तुम्हारा? पाई का वैल्यू क्या लेंगे? डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया। पाई का वैल्यू तुम 22/7। तुम्हारा कितना आ रहा है? दिखाओ थोड़ी सी। इनटू डेल फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, बहुत बढ़िया है। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इधर बढ़िया है। कितने देखा बस क्या लिखा? इसका ये होता है, इसका बबल सर्कल होता है क्या? ओह सॉरी भूल गए। ये टीचर बताएगा क्या? 3/4 की कौन है? ये होता है कि नहीं पढ़ाई करते? 4/3। ये तो इधर देखो तुम लोग, कहाँ से बच्चा पढ़ता समझा ध्यान। देखो वो लड़की इधर देखो, इस मान लो है ना कि तुम्हारे पास एक सोप बबल है। सोप बबल तो मतलब समझ में आता है ना, साबुन लावा हाथ में हमारा निकलता है, ठीक है। आजकल जो आते रहते हैं कि मेले वगैरह में बच्चे जो फूकन निकालते रहते हैं, देखा हो तुम लोग, उसको क्या बोलते हैं? स्फीयर। देखो मान लो कि स्टार्टिंग में एक सोप बबल है, इसका कितना रेडियस है? 2 सेंटीमीटर मान लो कि हुआ होगा, और इसका है ना इंक्रीज कर गया। अब इसका कितना रेडियस हो गया? 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग करना है आपका कि यहाँ से यहाँ तक लाने में इसको कितना वर्क किया। अब देखो इसी अगर मान लो इसका अगर रेडियस चेंज करेगा, एक बात सबको पता है ना कि यार कि ये जो बबल होती है, ये बबल जो होती है ये क्या होता है? स्फेरिकल होता है। क्या होता है? स्फीयर। ये सब बताना पड़ेगा यार। और सबको पता है कि स्फीयर का जो एरिया है, स्फीयर का जो एरिया का फार्मूला कितना होता है? 4πr² द टफर। और स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है ये कितना होता है? 4/3πr³ होता है। ये सब बात बताने की जरूरत है, बुढ़ा हो चुका सब। अब इसमें कोई बच्चा अगर मिस्टेक करता है, इसका मतलब क्या है? अगर मान लो ये अगर कौन रहता तो कितना होता? 1/3πr जो बनता है ना। तो बबल क्या होता है? देखो बबल हो या तुम लोगों को कोई ड्रॉप वगैरह हो, मतलब कोई लिक्विड वगैरह ड्रॉप है, ये भी कैसा होता है? स्फेरिकल। वो बहन जी है ना, क्या बना के बैठी है? बहन को नहीं बोलना चाहिए, वो तो रिंग बना के बैठी है, ठीक है। अब इधर देखो, अच्छी बात बताओ, इसका वो भी सी बात है कि तुम अगर रेडियस अगर इंक्रीज कर दिए हो तो एक्चुअली में क्या इसका इंक्रीज कर दिया है? एरिया। समझे बात? यानी यही बोल सकते हैं कि देखो जितना आपका चेंज इन सरफेस एनर्जी हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा? बात समझ में आया? तो सब यही निकाल लेते हैं, सबको पता है कि चेंज इन सरफेस एनर्जी का कितना होता है? सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, यही होता है कि एक पद। ये इसका देखो मान दिया हुआ कितना? 0.03 यही दिया हुआ क्या? और देखो चेंज इन एरिया निकालना है, तो चेंज इन एरिया कितना होगा? डेल्टा आर। ये हो जाएगा तुम लोगों को 4πr² कितना होगा? बाहर का स्क्वायर तो कितना होगा? 5 का स्क्वायर
और माइनस कितना होगा 4 पाई इनटू आपका अंदर का स्क्वायर। अरे चेंज एरिया निकालना है तो बाहर वाला माइनस अंदर वाला करेंगे ना यार, तो डायरेक्टली नहीं लिख सकते इनटू कितना होगा 2 का स्क्वायर। अच्छा अब देखो एक बात ध्यान दो कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास बबल है, इस बात को बचा है ना, ये तुम्हारे पास क्या है बबल है। देखो बबल में क्या होता है कि देखो दो लेयर होता है, बबल में कितने लेयर होते हैं 2 लेयर। एक देखो बबल में कौन सा लेयर आपका ही वाला, एक बबल का कौन सा लेयर बाहर वाला, और एक बबल देखो जस्ट अंदर वाला। बात समझ में आया क्या? तो अगर मान लो कि एरिया चेंज करेगा, ध्यान देना, बबल में कितने लेयर होते हैं 2, एक तो बाहर वाला इसके, एक इसे जस्ट अंदर वाला, समझे बात? तो जब भी अगर एरिया चेंज करता है 2 से मल्टीप्लाई करते, एक तो बबल बाहर वाला फैलेगा तो अंदर वाला फैलेगा, समझे बात? यानी चेंज एरिया तो होगा लेकिन इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत है क्या? कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत है ना? यहाँ लिख देना यार, 2 जगह नहीं बचा है। यहाँ तुम ऐसा अगर 4 पाई कांस्टेंट ले लो तो मुझे लगता है कि 3 × 10 के पावर -2 × 4 पाई अगर कांस्टेंट ले तो कितना हो जाएगा 25 और -4 कितना हो जाएगा 21, यही हो गया, इनटू कितना आ जाएगा 2, सही है? यानी हो जाएगा, मुझे लगता है कि हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 और 12 में कितना हो जाएगा 24, तो 24 × 21 × पाई बच गया क्या? पाई के लिए तो 22/7 कट गया क्या? 7 71 कितना हो जाएगा 72 × आपका 22, ये भी कितना हो गया वो सारे, हाँ? अरे बोल ना, पता नहीं क्या मर गया कोई यार तुम लोग, है ना? फिर यही हो जाएगा 144 4 8 5 और 1 कितने आ जाएगा, मुझे लगता है कि 15 कितना आ जाएगा 84 जूल। मतलब इसको है ना इतना वर्क करना पड़ेगा, कितना 1584। कोई दिक्कत है क्या? मेरे पास आंसर कौन सा है? हाँ अच्छा पावर भी लिखना है क्या? अच्छा यहाँ पावर छूट गया था क्या? इनटू 10 का पावर कितना हो जाएगा -2, तो -2 डिवाइड करके कितना आ जाएगा, समझ रहे हो? तो जब भी अगर बबल में अगर चेंज एरिया अगर निकालते हैं तो क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ से क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया। ये जो बेसिक जो बात है तुम लोग को आना चाहिए कि बबल में क्या होता है, बीच में खाली होता है तो एरिया क्या होता है दोनों तरफ चेंज करता है, इनसाइड और आउटसाइड दोनों करता है, समझे बात को? और स्फीयर का जो एरिया मतलब सरफेस एरिया फार्मूला कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जहां पर आर क्या है उसका रेडियस, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये बेसिक बात तुम लोग पता होना चाहिए। अब मान लो इसको तुम रिंग समझ रहे हो, गलत है ना यार? प्री फाउंडेशन वाले बच्चे अगर ये गलत करते हैं तो फिर तो यार बड़ा मुश्किल वाला काम है। अनुप्रिया जी आप कैसे लिखती हैं बताइए? सर हमसे भारी मिस्टेक हो गई सर, हो गया बराबर करें। चल एक जिंदगी में तो कभी तो बोला यस सर। और मैं बताऊं कि नीट वगैरह में क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है ना, और एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन है ना सरफेस टेंशन से क्वेश्चन फिक्स है, इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते रहता है। यस सर। चलो रख कर दे इसको ना। चलो चलो अनुप्रिया जी क्या आपका अनुमति है? सर हमका मेरा तो सर अनुमति है सर, संगति खराब है सही। एक क्वेश्चन है ना करना है ना, ये जो क्वेश्चन है तुम किसी पब्लिकेशन का बुक वगैरह देखो, ये कॉमन क्वेश्चन है जो सारे फैकल्टी है ना इसको क्लासरूम में सोल्व करवाते हैं। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि सर हुआ क्या एक्चुअली में। ठीक है ठीक है ठीक है। ये पहले ये जो क्वेश्चन है बोर्ड वगैरह ज्यादा पूछता था। चलिए एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तुम लोग है ना देखो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, देख रहे हो क्या? एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। एक अपने पास ध्यान देना, एक क्या है तुम लोगों को एक लिक्विड ड्रॉप, ये क्या है तुम लोगों को लिक्विड ड्रॉप, और लिक्विड ड्रॉप का इसका जो सरफेस टेंशन का वैल्यू है ये 0.07 न्यूटन मीटर। ये इसके देखो सरफेस टेंशन का वैल्यू दिया हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये इस लिक्विड ड्रॉप का जो रेडियस है r, ये तुम लोग को दिया हुआ 10 के पावर -6 मीटर। कोई दिक्कत है क्या?
अब देखो ये जो लिक्विड ड्रॉप है ये बड़ा सा, ये जो लिक्विड ड्रॉप है ना छोटा नहीं है, ये क्या है तुम लोगों को समझे बात। अब क्या करता है ये जो लिक्विड ड्रॉप है ये बढ़ जाता है, डिवाइड इनटू थाउजेंड आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स। मतलब क्या है, बड़ा वाला जो बूंद को तोड़कर छोटे छोटे आपका कितने ड्रॉपलेट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं 1000, कितने कन्वर्ट कर देते हैं इसको 1000। मतलब ये कि ऐसे ऐसे बताओ इसमें कितने ड्रॉपलेट बन रहे हैं इसको 1000। बात समझ में आया क्या? और देखो सारे आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है एक जैसे। और अगर मान लो कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अगर आइडेंटिकल है इसका मतलब क्या होगा, खुजली होगा बाल में। अगर आइडेंटिकल है तो हर एक का रेडियस क्या होगा, बात समझ में आया क्या? आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे, एक जैसे तभी होगा जब सरफेस एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो सरफेस एरिया बराबर देखो तभी होगा जब रेडियस क्या होगा, सेम। तो ऐसे ऐसे कितने बन गए ड्रॉपलेट तुम लोगों को 1000। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द चेंज इन सरफेस एनर्जी। तो बोल रहा है कि सरफेस एनर्जी कितना से चेंज कर गया, सरफेस एनर्जी कितना से चेंज कर गया। मतलब तुम लोगों को क्या निकालना है, सरफेस टेंशन, यही निकालना है क्या? अब ध्यान दो, एक बार तुम लोग है ना क्वेश्चन को लिखो, एक बार तुम लोग है ना क्वेश्चन को लिखो, बताओ भैया क्या है इसके सीन वगैरह, फिर हम बताते हैं तुम लोगों से नहीं बनेगा। ल ल ल ल ल न न न न न न न। एक इस वाले कंसेप्ट से क्वेश्चन जेई पूछा था, जल्दी के मैं कर लेता हूँ। ये तुम लोग है इस क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्या, इसमें कितना सरफेस एनर्जी चेंज हो रहा है। चलिए ठीक है, अनुप्रिया जी बोली हैं तो कर सकती हैं, मुझे पूरा भरोसा भी है। आज कल बहुत पढ़ रही हैं, नाटक नहीं आएगा। अरे मतलब बड़ा जो बूंद है ये 1000 छोटे छोटे बूंद में क्या हो गया, बट गया। तो बोल रहा है कितना इसका सरफेस एनर्जी चेंज करेगा। देखो सरफेस एनर्जी देखो चेंज तभी करेगा जब उसका क्या चेंज करेगा, सरफेस एरिया। सरफेस एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन चेंज इन एरिया। तो कहीं पर एरिया चेंज करेगा तो इसका मतलब क्या चेंज करेगा तुम लोगों को, सरफेस एनर्जी। एक बार तुम बताओ कि भैया क्या चेंज करेगा क्या चेंज नहीं करेगा। ये बड़ा बढ़िया से चीज है यार, क्या है ये तुम्हारा फ्यूचर है, इसको हर जगह लगा देना पीएमसीएच। ये तुम्हारा सीट मिल गया पीएमसी में पढ़ने के लिए, ये तुम्हारा कॉलेज भी है। सर मेरा कॉलेज डीजे कॉलेज में है, वहीं जाएंगे गप्पे खाएंगे आइसक्रीम खाएंगे। हो गया हाँ। एक क्वेश्चन लग रहा है तुम लोग सब नहीं होगा, यहाँ तो मुझे लग रहा है। No, 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 no. सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हो गया जी। क्या दिमाग लगा रहे, बिग ड्रॉप स्मॉल ड्रॉप इसका आर का वैल्यू, इसका आर का वैल्यू मुझे क्या पता है, आर का वैल्यू ना पता रहता तो हम क्वेश्चन खुद करवाते। ड्रॉप में एक ही लेयर होता है, बीच में भरा रहता है। एक मिनट अब कल तुम बता दिया कि ड्रॉप और बबल में क्या डिफरेंस है, नहीं पता रहेगा तुम लोगों को। अरे जो ड्रॉप है ये बीच में तो भरा हुआ है यार, बबल में क्या बीच में खाली रहता है, ये रहता है।
ये सब बेसिक बातें यार आनी चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। ये तुम लोग है इधर देखो, ध्यान दो, देख रहे क्या, देखो हर नहीं बनेगा, मुझे पता है तुम कहाँ गलती करोगे, ध्यान सब ढूंढा सर इसका आर का मान कहाँ से ले गए, मुझे पता, ठीक है। अरे हम भी तो क्वेश्चन करवाते रहते हैं, इतने साल से क्वेश्चन करवाते रहते हैं, मुझे पता नहीं कौन सा बच्चा क्वेश्चन करता है कौन सा नहीं करता है। देखो एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द चेंज इन सरफेस एनर्जी। ये सबको पता है सरफेस एनर्जी का फार्मूला कितना होता है, सरफेस टेंशन कितना होता है, चेंज इन एरिया, ये होता है क्या। इसका मतलब यही है कि अगर एरिया अगर चेंज करेगा मतलब सरफेस एनर्जी चेंज करेगा। बात समझ में आया क्या। अब ध्यान दो, स्टार्टिंग में क्या था कि ये जो बड़ा जो ड्रॉप है, अगर मान लो कि ब्रेक नहीं किया था तो इसका तो इतना ही एरिया था बाहर का। अब देखो ड्रॉप कर गया, देखो छोटे छोटे बहुत एरिया बन गया। अगर ये मान लो कि ब्रेक कर गया तो इतना एरिया बन गया, तो इसका एरिया जोड़ेंगे इसका 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 इसका, यानी अल्टीमेटली क्या हो गया कि देखा ये गया कि सरफेस एरिया क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। सरफेस एरिया क्या कर गया, अब सरफेस एरिया देखो इंक्रीज कर गया, इसका मतलब सरफेस एनर्जी तो होगा। तो मान लेते हैं क्वेश्चन में बात मेंशन किया हुआ है कि ये जो है ड्रॉपलेट क्या आइडेंटिकल है, तो मान लेते हैं कि हर एक का रेडियस कितना है ना। अब तो हर एक का रेडियस अगर r होगा तो बोल सकते हैं क्या कि एरिया ऑफ वन ड्रॉपलेट, एक ड्रॉपलेट एरिया कितना हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि 4 पाई कितना हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। और बताओ ये जो कितने ऐसे ऐसे बताओ कितने ड्रॉपलेट है, 1000 है क्या, यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि जो टोटल एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा 1000, मतलब 10 के पावर 3 कर दे क्या, इनटू आपका 1 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का सरफेस एरिया आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। एक ड्रॉपलेट का एरिया मतलब निकाल लिए 4 पाई r स्क्वायर, और ऐसे से बताओ कितने है आपका 1000, तो सबका एरिया निकल गया, कोई दिक्कत है क्या। अब बताओ चेंज एरिया निकालना है, यानी बताओ सरफेस टेंशन मान दिया, क्वेश्चन दिया हो कितना 0.07। अब बताओ देखो चेंज एरिया कितना हो जाएगा, अब देखो चेंज करके ये देखो ब्रेक करके ये बन गया, अब इसका देखो निकाल के बैठे हुए एरिया कितना 10 के पावर 3 सर अगर एरिया कम है तो इनटू इसका 4 सब पाई कुछ देखो r स्क्वायर, क्या बोल रही हो। अगर एरिया कम है एक ड्रॉपलेट का अगर करेंगे तो फिर उसका सरफेस टेंशन भी तो बढ़ेगा ना। सरफेस टेंशन कैसे कोई लेना देना नहीं है, सरफेस टेंशन क्या है लिक्विड प्रॉपर्टी वगैरह समझे बात को मिनिमाइज करता है, कोई दिक्कत है क्या। क्या बोलना क्या चाहते हो कि सरफेस टेंशन इसके पास है तो मिनिमाइज करेगा, यही तुम बोलना चाहिए एरिया में। नहीं उसका एरिया कम है तो वो सरफेस टेंशन बढ़ेगा ना उसमें, छोटे वाले में बस एक ड्रॉपलेट का बात है। नहीं ड्रॉपलेट बड़ा हो या छोटा हो सब में वो इसका मान सेम ही रहेगा, सरफेस टेंशन से दोनों ले लेना, ठीक है। ये तो प्रॉपर्टी है उसके एरिया मिनिमाइज करता है। जैसे मान लो कि ईमानदारी क्या है, किसी इंसान का प्रॉपर्टी है, समझे बात। अब इंसान मुंगेर रहे या लखीसराय रहे या बिहार रहे, बात समझ में आ रहा है क्या, उसका चेंज करेगा क्या, यही ड्रॉपलेट है ना। अगर देखो बड़े जो ड्रॉपलेट है इसके इसका मान इतना दिया हुआ है तो छोटे वाले का भी इतना ही होगा, सेम लिक्विड है ना यार। अगर सेम लिक्विड रहेगा तो इसका मान क्या रहेगा, सेम रहेगा यार, है ना। तो बात तो बोले तेरी जो सरफेस टेंशन डिपेंड करता है प्रॉपर्टी है लिक्विड की प्रॉपर्टी है, ठीक है। यानी देखो पूरे का निकाल गया माइनस, तो माइनस क्या निकालना है तुम लोगों को, इनिशियल मान लेते हैं, इनिशियल रेडियस आ रहा है तो इसका कितना एरिया हो जाएगा 4 पाई इनटू कितना हो जाएगा कैपिटल इनटू r स्क्वायर कर दे। अब देखो जब तुम लोग ड्रॉपलेट लोगे तो ड्रॉपलेट में क्या होता है, बीच में भरा होता है, तो कौन सा एरिया लेते हैं बाहर वाला, और मान लो कहीं बबल है तो देखो बबल में क्या होता है बीच में खाली होता है, तो अंदर वाले लेते हैं और जिसकी जस्ट बाहर वाला, तो क्या करते हैं उस वाले केस में 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, यही करते हैं ना, क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, कोई दिक्कत है क्या। अब देखो दिक्कत पता है कि इसमें क्या है, इसमें अब देखो दिक्कत ये है कि हम लोग के स्मॉल r नहीं मालूम है, छोड़ दो यहाँ दिक्कत ये है कि हम लोग को स्मॉल r नहीं मालूम है, ये मुझे लग रहा है इसमें कुछ कांस्टेंट बाहर में निकाल दो क्या, 4 पाई इसको ऐसे करते क्या कि डेल्टा e इक्वल टू, यहाँ देखो 7 लिख सकते हैं, 7 × 10 के पावर -2, इसमें 4 पाई अगर मान लो तो अगर कॉमन कर लिए तो अंदर कितना हो जाएगा 10 के पावर 3 इनटू कितना हो रहा है r स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा कैपिटल इनटू r स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या। अरे क्वेश्चन में कैपिटल R का मान दिया, स्मॉल r का मान नहीं दिया। अब देखो इस वाले केस में पता क्या होगा, ध्यान देना कि देखो जितने बड़े वाले ड्रॉपलेट का वॉल्यूम होगा उतना ही देखो सबको मिलाकर वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम तो चेंज नहीं करने वाला है। जैसे मान लो तुम्हारे पास अगर 1 लीटर दूध है, अब 1 लीटर दूध तुम 4 गिलास में निकाल दो, तो चारों गिलास से अगर मतलब दूध का मतलब वॉल्यूम निकालो तो बोलो तो आपका ये उसके बराबर आ जाएगा, समझ रहे बात। ये 1000 जो बना है ड्रॉपलेट वगैरह इसी टूट के बना हुआ है ना, तो जितने बड़े वाले वॉल्यूम होगा इतने सबका वॉल्यूम होगा, यानी यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉपलेट
इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 इनटू कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप। बात समझ में आ रहा तुम लोग? एक वाले का वॉल्यूम निकाल दिए, इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दिए 1000 से, तो पूरे बड़े वाले बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब देखो बड़े वाले का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं 4/3 इनटू कितना होगा पाई इनटू आर की। स्फीयर का वॉल्यूम यही होता है ना 4/3 पाई आर की इक्वल टू 1000 तो 10 के पावर 3 इनटू छोटे वाले कितना रेडियस मान के बैठे स्मॉल में बैठे हैं क्या, तो कितना होगा 4/3 इनटू कितना होगा पाई इनटू स्मॉल आर की। 4 पाई से मर गया, बताओ आर की इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 के पावर 3 इनटू कितना आ जाएगा आर की। कोई दिक्कत है क्या? यानी बताओ मुझे लगता है आर की इक्वल टू लिख सकते हैं 10 इनटू आर इनटू कितना लिखेंगे 3। कोई दिक्कत है क्या? अब तुम ऐसा करो कि दोनों तरफ है ना क्यूब रूट ले लो, टेक क्यूब रूट बोथ साइड, तो पता क्या होगा लेवल तो है ना कैपिटल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? यानी यहां से बोल सकते हैं क्या, यहां से बोल सकते हैं कि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन कितना आ जाएगा 10। अब देखो कैपिटल आर इक्वल टू देखो कैपिटल आर का मान तुम लोग दिया हुआ है, देखो 10 के पावर कितना दिया हुआ है -6, कितना दिया हुआ है -6, सही है क्या? तो कितना हो जाएगा 10 के पावर -6 अपॉन कितना आ जाएगा 10, यानी यहां से अरे यानी कहने का मतलब यही है कि स्मॉल आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 के पावर -7 मीटर। अब देखो तुम लोगों को जो चल रहा था कंफ्यूजन कि छोटे वाले का कैसे निकालेंगे वैल्यू वगैरह, वहां देखो निकल गया। अब देखो सबका तुम वैल्यू मालूम है, सबका तुम लोग वैल्यू मालूम है, सबका पुट कर दो, चलो ऊपर पे करता हूं। यानी यहां से अगर करोगे तो चेंज इन सरफेस एनर्जी इक्वल टू देखो 7 इनटू देखो 10 के पावर -4 है क्या, और पाई को लिख सकते हैं 22/7। अब अंदर चलो 10 के पावर 3 कोई दिक्कत नहीं है इनटू आर स्क्वायर। देखो स्मॉल आर का मान निकाल के रखे हुए हैं, यहाँ के स्मॉल आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 के पावर -7 मीटर। अब देखो इसका स्क्वायर अगर करेंगे इस फार्मूला में तो कितना हो जाएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा -14, यही हो क्या, और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल का कितना होगा 10 के पावर कितना हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? ये कट गया, कोई दिक्कत है क्या? पक्का? यानी यहाँ हो जाएगा मुझे लगता है कि 88 यानी डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 88 इनटू 10 के पावर कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा -11, और यहाँ कितना होगा 10 के पावर माइनस। कोई दिक्कत है क्या? ये मुझे लग रहा है कि देखो यहाँ पे तुम ये काम करो कि 10 के पावर -12 कॉमन ले लो, तो मुझे लगता है कि यहाँ से हो जाएगा 88 इनटू 10 के पावर -2 इनटू 10 के पावर देखो -12 कॉमन कर लेंगे। यहाँ देखो 11 है क्या, तो यहाँ कितना करना पड़ेगा 10 -1। कोई दिक्कत तो नहीं ना? यहाँ इसे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, और अंदर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, सही है। यानी मुझे लग रहा है कि 88 इनटू 10 के पावर -14 कितना हो जाएगा -14 इनटू 10 में 1 कितना आ जाएगा 9, यानी हो जाएगा 9 इनटू 88 और 79, ये हो गया इनटू 10 के पावर -14। तो क्या निकाल रहे थे, सब कुछ नहीं निकाल रहे थे क्या? यानी डेल्टा यू का मान हो जाएगा तुम लोगों को जूल में आ जाएगा, और तुम कुछ करना क्या चाहोगे इतना ही है, ठीक है। 792 इनटू 10 के पावर -14 जूल। ये तो बात समझ में आया क्या? और देखो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चा सब तो कर तो लेता है, लेकिन यहाँ पे निकाल नहीं पता कि सर इसका कैसे निकालेंगे। तो इसका देखो निकालने का एक ही तरीका है कि बड़े वाले का जो वॉल्यूम है छोटे वाले से क्या कर दो इक्वेट कर दो, समझे बात? ये मेन है, बाकी सबको तो आता ही आता है। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है ना ऐसा क्वेश्चन। चलो इसको एक किसी को डाउट वगैरह तुम लोग पूछ लेना है ना, क्योंकि क्वेश्चन बढ़िया है और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है ना जेई ने क्वेश्चन पूछा था जो भी करवाएंगे तुम लोगों को। तो ऐसे करके है ना इसका क्या निकालते हैं चेंज इन सरफेस एनर्जी। नहीं समझ में आया क्या? हाँ जी अनुप्रिया जी समझ में आया कि नहीं आया भाई? तो समझ में तो नहीं आया सब। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, जो बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। लगभग है ना इस क्वेश्चन का आंसर उतना ही आएगा। इसका
इसका इक्वेट करना है तो चुपचाप वॉल्यूम से इक्वेट कर दो, स्मॉल आर का मान निकालो, पुट कर दो, निकाल लो। सिंपल क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन समझना चाहो। बबल में क्या निकालते हैं, एरिया दोनों तरफ निकालते हैं। ड्रॉप में क्या निकालते हैं, एक तरफ निकालते हैं। ड्रॉप में क्या बीच भरा रहता है तो निकालते हैं। नोटा का बर्थडे हम क्या लेके आए कंपनी मिलता के लिए लड़ाई हो गई क्या? तो सेगमेंट क्यों नहीं है यार? तुम्हारी बेस्ट ब्रांड है वो भूल गई क्या? डोमो क्या तुम्हारा कॉमन जो इंस्टा आईडी था वो चल रहा है हमारा, क्या अपडेट हो गया ऑलरेडी? वो जो तुम दोनों अपने प्यार में अपनी एक जो है ना ताजमहल खड़ा करी थी इंस्टा पे, दुनिया को नचाएंगे, एक तरफ हम एक तरफ नमक था, बीच नदी में दो किनारों के लोग बहते रहे, कितने लोग उस नदी किनारे डूब गए, कितने जैसे लोग अभी तैर रहे हैं उस नदी में। तो क्या लेके नहीं बताइए कैसे है यार? आज तुमको गाड़ी हवा लाना का डेट था, पता था तुमको? अबे तुम्हारा डेट किसका था? कैसा आज क्या था डेट? आज उसी का था ना, हलवा का था। कैसे कैसे सर उतना टाइम नहीं मिला हमको। ये तो बहाना, इसे लड़कियों पे ट्रस्ट कभी नहीं करनी चाहिए, खुद पे कर लो। और हमको याद भी नहीं था। वही तो है, याद तुम कैसे रहेगा भैया? हम लोग अभी भी याद है, हम लोग से है ना तारीख से रहता है, किसी को याद नहीं है। सबको याद है, ऐसी बात नहीं, कोई बोल नहीं पा रहा है। उसको पता है कि मम्मा खिलाएगी तो मुझे कल खिलाना पड़ेगा, लेकिन सर गलत बात थोड़ी है ऐसी। सही में यार, गर्ल्स पे ट्रस्ट करने का मतलब क्या है कि अपने आप पे चाकू मार देना है। हम लोग कल से रात को सोए नहीं, ठीक है यार, सुबह खाने को मिलेगा बढ़िया चीज, आज सब खिलाना तो सो रही थी। क्या जमाना से हो रहा है भाई। चलो ठीक है, ये बाकी तो है ना, ऐसे कैलकुलेशन कर लोगे, सिंपल चीज है। रफ कर इसको। एक क्वेश्चन करते हैं जेई का, है ना, जेई ऐसी पैटर्न क्वेश्चन पूछा था सर। जेई का तो क्वेश्चन करेंगे सर, क्योंकि जिंदगी में जेई के सिवाय बचा क्या है। जिस एग्जाम में अगर जी लग गया तो समझो इस एग्जाम पास करने के बाद क्या होगा, तुम लोगों को लोग जी लगा के बुलाएंगे। जी हाँ जी, बोलो जी, सुनो जी, मोनो जी। जिंदगी में जी लगा होना चाहिए। चलो ठीक, एक क्वेश्चन एक जेई का है, तुम लोग है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन जेई पूछा था, जेई एडवांस क्वेश्चन है 2017 का। देखो एक बार तुम लोग है ना, तो देख लो इधर, ये जेई एडवांस क्वेश्चन है। सर इतना टफ क्वेश्चन क्यों कराते सर जिंदगी में? हम लोग बच्चे हैं 16-17 साल का। एक क्वेश्चन यही पता क्या पूछा था कि एक अपने पास एक वो दिया था, लिक्विड ड्रॉप था। क्या था? लिक्विड ड्रॉप था, समझे बाबा? और इस लिक्विड ड्रॉप का जो सरफेस टेंशन दिया था क्वेश्चन में 0.1/4 पाई न्यूटन मीटर। ठीक है, अब क्या बोला था, ध्यान देना कि ये डिवाइड कर जाता है, मतलब वही ब्रेक करता है, ये डिवाइड करता है और इसमें डिवाइड करके, ध्यान देना, ये डिवाइड करके ऐसे ऐसे के आइडेंटिकल, ये डिवाइड करता है के आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स में। के आइडेंटिकल किस में डिवाइड करता है तुम लोगों को? ड्रॉपलेट्स। कोई दिक्कत है क्या? और यहाँ पर के का जो वैल्यू दिया था क्वेश्चन में, जी वाले ने के का कितना दिया था? अल्फा। कोई दिक्कत है क्या? और एक बात ध्यान देना, ये इसको डिवाइड करने में जितना चेंज इन सरफेस एनर्जी था, डेल्टा यू का मान दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये तुम लोग को दिया हुआ था 10⁻³ जूल। तो क्वेश्चन ये था कि देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा, देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ अल्फा। इस अल्फा का वैल्यू कितना होगा? इसके ऑप्शन दिया हुआ था, एक ऑप्शन बी 6, ऑप्शन डी 5,
और ऑप्शन डी कौन सा था 4। इस क्वेश्चन को तुम बताना है कि इसमें अल्फा का वैल्यू कितना होगा, अल्फा का वैल्यू कितना होगा, अल्फा का वैल्यू कितना होगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, करो तुम लोग। सर अल्फा का वैल्यू कितना होगा, जी वाली पता नहीं कोई क्वेश्चन पूछा था। एडवांस्ड। यस, देखो बताओ तुम एडवांस क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। अब बकरा सेल्फी तुम लोग जाके लोगे तुम बकरी के साथ। तो बोल रहा है इस वाले क्वेश्चन में कि डिवाइड करने में सरफेस एनर्जी कितना चेंज हो रहा है 10 की पावर -3 जूल। तो आप लोग को बताना है इसमें अल्फा का वैल्यू कितना होगा। आप कर सकते हैं क्वेश्चन, नहीं करेंगे सर, क्या करेंगे सर, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कर सकते सर, कभी करवाइए सर। अच्छा बहुत बहुत सर, हाँ हो गया। अरे किसी का अगर हो गया तो बताओ तुम लोग कि अगर इसको ये आइडेंटिकल अगर ड्रॉपलेट्स में अगर ब्रेक करेंगे तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा। एक क्वेश्चन था इंटीजर टाइप का, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का तुम लोग हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होगा इसमें। अप्रोक्सीमेशन का कंसेप्ट यूज होगा। हुआ? अरे तुम लोग न्यूमेरिकल देते तो तुम लोग सो जाता है एकदम कि सर पता नहीं सो कितने सालों में करना है। किसके लिए ज़्यादा बोलो? इसका चेंज किसका निकाल रही है? छोटे वाले मैंने बड़ा और निकाल रही है। सर किसका निकाल रही है? कर रहे हैं। का तुम गलत कर रही हो। ये तुम ऐसे तो मतलब तुम मुझे क्वेश्चन समझा दे एक बार। इसमें इसलिए सुना दे। ये ना एक लिक्विड ड्रॉप है, उसको 10 पे पावर अल्फा जो है वो उतना के में डिवाइड किया, मतलब उतने पार्ट में डिवाइड किया गया। तो पूछा है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे ये कौन सा एनर्जी बोलते हैं उसको, हाँ सरफेस एनर्जी, सरफेस जो है वो दिया गया और फिर सरफेस टेंशन दिया गया और पूछा गया है कि इसका अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो बुरा क्या? अभी तुम बताया क्या? चल ठीक है, चल इसको हम सोल्व करते हैं, ध्यान दो। करें क्या? इधर देखो तुम लोग, अर्धी का दौर सुनो, इधर देखो, है ना, ध्यान देना। ठीक, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है। ठीक, एक बात बताओ, क्वेश्चन में देखो मेंशन किया हुआ था कि ये सारे के सारे जो ड्रॉपलेट हैं वो कितने हैं, आइडेंटिकल हैं क्या? आई बोला
इसका मतलब जो ब्रेक के आइडेंटिकल अगर दिया हुआ है इसका मतलब सबका रेडियस क्या होगा, सेम। तो मान लेते हैं हर एक का कितना रेडियस होगा आपका, सेम। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो मान लेते हैं कि बड़े जो ड्रॉपलेट है इसका रेडियस नहीं दिया है क्या? नो सर। बड़े वाले का रेडियस नहीं दिया हुआ है, माफ करना, इसमें इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वही तो मैं सोचूं, r का मान कितना है 10 के पावर -2 मीटर, ध्यान देना। अब देखो अब एक बात बताओ, इसका मतलब यही है ना कि इसका देखो जितना वॉल्यूम होगा है ना, वो देखो ये सारे वॉल्यूम के जितना सम कर उसके बराबर आ जाएगा। यानी बोल सकते हैं कि वॉल्यूम, ध्यान देना, अब कोई लिखो मत, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉपलेट ड्रॉप्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए या वन ड्रॉपलेट्स हो गया। और बताओ ऐसे कितना है, क्या है यहाँ कैसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ए का वॉल्यूम निकाले और कैसे मल्टीप्लाई कर दिए तो सबका जो वॉल्यूम होगा कि बड़े वाले वॉल्यूम बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? और बड़े वाले वॉल्यूम कैसे निकाले बताओ, तो 4/3 इनटू कितना होगा पाई इनटू r क्यूब, कैपिटल मान लो, इक्वल टू के, और छोटे वाला वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 इनटू पाई इनटू स्मॉल r, सही है। ए से कैंसिल हो गया, हाँ बोलना। यानी एक बात बताओ, यहाँ पे आर क्यू निकालना है तो आर का मान कितना दिया, 10 के पावर -3, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 10 के पावर -2 के पावर 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, के टाइम्स इनटू आपका आर इनटू कितना आ जाएगा क्यू। यहाँ मुझे लगता है देखो 10 के पावर कितना हो जाएगा -6 इक्वल टू के का वैल्यू तुम लोग को दिया हुआ है कितना, 10 के पावर अल्फा दिया हुआ है क्या, यानी यहाँ से लिख देते हैं 10 के, अच्छा ऐसे कर ले क्या, तो फिर उसमें अरे वापस कोई नहीं आ जाएगा। काहे तुम परेशान हो रही हो यार, जब हम न्यूमेरिकल पे हाथ रख दिए तो चुप रहो ठीक है। यहाँ देखो r का मान 3 है क्या, यानी ये हो जाएगा r के पावर 3 इक्वल टू के का मान कितना दिया, क्वेश्चन दिया हुआ है 10 के पावर अल्फा है क्या, इनटू कितना है तुम लोगों को r, कोई दिक्कत है क्या? यानी मुझे लगता है कि यहाँ पे स्मॉल r की इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, r के पावर की अपॉन कितना लिखेंगे 10 के पावर अल्फा, कोई दिक्कत है क्या? ये तुम लोग है ना ऐसा करो कि दोनों तरफ तुम है ना क्यूब रूट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, टेक क्यूब रूट बोथ साइड। ये अगर दोनों तरफ और तुम लोगे तो ये तो r हो जाएगा, अरे 1/3 करते तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये पता कि नहीं पता तुम लोगों को, ये 1, अरे इसका मतलब यही होता है ना, इसका मतलब होता है 1 के पावर 3 होता है, ये सब पता है ना तुम लोगों को। इधर लोगे ये कट पे हो जाएगा r के पावर देखो पहले से 3 ऊपर कितना 1/3 आ जाएगा, इसका तुम लोग करो तो अल्फा पर कितना आ जाएगा, अरे यार या 10 है ना, इसमें भी 1/3 लोगे तो कितना होगा 10 के पावर अल्फा बाई, बताओ कैसी बात है यार, इतना मान के बैठो ठीक है, वो तैयारी इसको कैंसिल हो जाएगा, ये स्मॉल r इक्वल टू कितना होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो r अपॉन कितना हो जाएगा 10 के पावर अल्फा बाई कितना आ जाएगा 3। अब देखो हम लोग को निकालना है क्या है, अल्फा का मान निकालना है क्या। अब देखो obvious सी बात है कि है ना, ये देखो छोटे छोटे अगर मान लो कि ब्रेक करेगा ड्रॉपलेट वगैरह में, इसका मतलब सरफेस एरिया क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं सरफेस एनर्जी, तो सरफेस एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, सरफेस टेंशन में कितना होता है, चेंज इन एरिया। सरफेस टेंशन का वैल्यू दिया हुआ कितना 0.1 इनटू कितना दिया हुआ है 4 पाई। अब देखो निकालना है चेंज इन एरिया, तो देखो एक का एरिया निकालते हैं फिर कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई इनटू स्मॉल r स्क्वायर, ये हो क्या इनटू क्या कर देंगे एक के मल्टीप्लाई, एक का निकाल ले छोटे वाले का और कैसे मल्टीप्लाई कर पूरे का सरफेस एरिया आ गया, माइनस देखो बड़े वाले कितना होगा सरफेस एरिया 4 पाई और कितना मान के बैठे कैपिटल R का स्क्वायर, सही है ठीक। अब यहां से बताओ, यहां से हो जाएगा डेल्टा u इक्वल टू, बताओ यहां पे मुझे लग रहा है देखो 4 पाई देखो सब में कॉमन है, देखो जेई में जो क्वेश्चन सेट होता है इतना देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेट करता है ताकि देखो कैंसिल हो जाए। यहाँ देखो नीचे 0.4 पाई दे दिया था क्या, उसको पता है बच्चा कॉमन लेगा तो कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो बात। तो यानी यहाँ से तुम लोग ले लोगे तो ऐसे क्वेश्चन सेट नहीं करता भैया, वहाँ पे है ना इनटू इसमें तुम 4 पाई अगर कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा बताओ, k टाइम्स इनटू r स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा कैपिटल R का स्क्वायर। देखो ये कैंसिल हो गया। अब देखो 0.1 इनटू k, बताओ k का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 के पावर अल्फा और r स्क्वायर। देखो स्मॉल r का मान यहाँ वैल्यू देखो निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है क्या। अब इसका तुम अगर स्क्वायर करोगे तो मुझे लगता है ये कितना होगा कैपिटल R का स्क्वायर, और ये स्क्वायर करोगे तो मुझे लग रहा है कितना आ जाएगा बताओ, 10 का मान कितना आ जाएगा 2 अल्फा पर कितना आ जाएगा ठीक। और इसका तुम स्क्वायर करो तो 2 मल्टीप्लाई हो जाए पावर ना, तो कितना होगा 2 अल्फा पर 3 माइनस कितना है यहाँ पे कैपिटल इनटू R स्क्वायर,
कोई दिक्कत है क्या? यानी कितना हो जाएगा 0.1 इंटू, एक बात बताओ कि ऊपर मुझे लगता है कि है ना, देखो आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो क्या आर स्क्वायर कॉमन कर ले क्या? कॉमन कर लेंगे तो मुझे लगता है ऊपर देखो 10 पावर अल्फा है, नीचे देखो 10 पावर देखो 2 अल्फा है ना, ये है, मुझे लगता है ऊपर जब जाएगा तो 10 पावर अल्फा माइनस कितना आ जाएगा 2 अल्फा कौन? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। यानी कितना होगा 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा, यानी मुझे लगता है कि 0.1 इंटू आर स्क्वायर और कितना हो जाएगा 10 के पावर अल्फा कौन कितना आएगा 3 माइनस 1। सही है। ये बताओ किसके इक्वल टू आ रहा है तुम लोगों को? चेंज इन सरफेस एनर्जी। क्वेश्चन में देखो तुम लोगों को चेंज इन सरफेस एनर्जी का वैल्यू देखो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो यहाँ से कर देंगे देखो 10 के पावर माइनस 3 इक्वल देखो 0.1 को लिख सकते हैं क्या? और 10 के पावर माइनस 1 इनटू आर स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर, देखो आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 के पावर माइनस 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो मुझे लगता है कितना हो जाएगा 10 के पावर माइनस 4। सही है। इनटू हो जाएगा 10 के पावर अल्फा अपॉन 3 माइनस 1। देखो सारा का सारा देखो एलिमिनेट कर गया हम लोगों को, देखो जिसका वैल्यू निकालना अल्फा केवल बचा हुआ है। ये मुझे लगता है यहाँ पे क्या होगा 10 पावर माइनस 5 होगा क्या? इधर जब डिवाइड करेंगे तो मुझे लगता है कि हो जाएगा 10 के पावर माइनस 3 और नीचे कितना आएगा 10 के पावर माइनस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा? इधर हो जाएगा 10 के पावर अल्फा अपॉन 3 माइनस कितना आ जाएगा? ये ऊपर जब भेजेंगे तो मुझे लगता है कि क्या होगा प्लस में जाएगा क्या? तो 100 हो जाएगा। बोला है ऊपर जाएगा तो 10 और 5 हो जाएगा और माइनस 3 है तो कितना हो जाएगा 100। इसको लिख सकते हैं क्या 10 के पावर 2 इक्वल टू कितना लिखेंगे 10 के पावर अल्फा बाय 3 माइनस कितना आ जाएगा? ये बताओ 10 के स्क्वायर का मतलब कितना 100 हो जाएगा, होगा क्या? ऐसे तुम इधर 1 लेके आओगे तो कितना हो जाएगा 10 के पावर अल्फा अपॉन कितना आ जाएगा 3। अब देखो ये बात बताओ क्या जनरली क्या है, इसको तुम अप्रोक्सीमेट ले लो 100 में अगर एक पे जोड़ोगे तो लगभग मान के बैठते कितना है आपका 100 ही है। इक्वल टू कितना लिखेंगे 10 के पावर अल्फा अपॉन कितना लिखेंगे 3। यहाँ पे क्या लगा दिए थोड़ा सा अप्रोक्स लगा दिए, इसको लिख सकते हैं देखो 10 के पावर 2 इक्वल टू कितना होगा 10 के पावर अल्फा अपॉन 3। देखो बेस एंड पावर सेम होगा यानी बोल सकते हैं अल्फा बाय 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा? यानी इस क्वेश्चन में अल्फा का वैल्यू कितना था 6, जो भी ऑप्शन वगैरह होगा। ये तुम समझ में आया क्या क्वेश्चन? हां अब ईमानदारी से बता के लगता है क्वेश्चन जेई का नहीं बनेगा तुम लोगों से, बस हिम्मत चाहिए यार। हां तुम क्या पूछ रहे थे? बोल तुम बकैती कर रही थी बीच में कुछ पूछ रही थी किधर से? नहीं तो अच्छा नहीं पूछ रही थी क्या? बोले थे ना कि एक बार हम हाथ रख दिए तो मेरे को बन जाएगा। अच्छा आप परमात्मा से ये हम भी हो जाएगा, बस समय का इंतजार करो आप। ये तुम पापा छोड़ने आते क्या? कौन है वो? चाचा जी इतना और बताएं सर वो भैया हैं। अच्छा भैया जी क्या थी मैनेज कैसे निकल गया उनका? तो मेरे भैया लगते हैं, समझ रही है तो 50 साल तुम ये जो कर दी तुम भैया बोल बोल के भैया को बोलो नौकरी दी छोड़िए व्यवस्था, मिठाई कब खिला रहे हैं ये बोलो तुम जाकर। तो इस क्वेश्चन का जो वैल्यू आ जाएगा 6। सरफेस टेंशन से बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था 2-3 जो मैंने करवाया तुम लोग क्या करवाया सर, हम लोग का जिंदगी खराब हो गया। अब तुम लोग 11th क्लास में 2 चैप्टर बचा हुआ है, एक बचा तुम लोग को SHM और एक बचा तुम लोग को फ्लूइड मैकेनिक्स। तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग SHM शुरू कर देते हैं क्या, और फ्लूइड मैकेनिक्स अपन मतलब ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन है ना, अगर मुझे लगता है कि मार्च तक निकल जाएगा, मान लो कि नहीं निकले
तो फिर नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो संडे संडे कर देंगे, क्या दिक्कत आ रही है। अरे फ्रूट में ग्रेविटेशन में मुश्किल से लगता है कि 12-13 क्लास होता है, समझे बात को, और 2 घंटे प्रॉपर क्लास चल गया तो समझे बात को, तो मुझे लगता है कि हो जाएगा, चिंता मत करो। मान लो कि 1-2 क्लास अगर नहीं भी हो, है ना, तो संडे को बुला के अपन कर लेंगे, समझ रहे बात। ये तुम लोग नहीं रहेगा, सिर्फ आप छोड़ दियो। अब इसमें क्या नहीं आ रहा है, देखो अपन दौड़ा नहीं सकते। अब केमिस्ट्री तो है नहीं, बायोलॉजी तो है नहीं, 3 पढ़ लो, खत्म हो गया। केमिस्ट्री में तो अभी बहुत कम है। केमिस्ट्री तो खत्म हुआ 12th बाद, 11th का पोर्शन, और 11th का पोर्शन खत्म, 12th का पोर्शन खत्म होगा, तुम लोग ड्रॉप लोगे 2 साल तक। तो 12th का कब से शुरू हो रहा है केमिस्ट्री? 1 अप्रैल से। होली बाद, होली बाद, होली बाद, होली बाद। हो गया, रफ है। ये मोहतरमा भी लिखे रही हैं, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन। ये दोनों जो क्वेश्चन है ना, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा हो जाते हैं, ये भी क्वेश्चन कंसेप्ट और क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं वाले। बस बच्चा है ना, बच्चा यही केवल गलती करता है, केवल चुपचाप तुम लोग है ना यहाँ पे वॉल्यूम को इक्वेट कर दो, आइडेंटिकल जो बनेगा इसका तुमको रेडियस मिल जाएगा। रफ कर इसको, ठीक है। तो यहीं तक था तुम लोगों का, इसके बाद मेरे पास न्यूमेरिकल नहीं है, आराम से तुम लोग है नोटबुक वगैरह सोल्व करते रहो। चलो ये तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ, एक्सेस प्रेशर इन ए लिक्विड ड्रॉप। कॉपी पर हेडिंग लगाओ, एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर इन ए लिक्विड ड्रॉप, इन ए लिक्विड ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इन ए लिक्विड ड्रॉप। हेडिंग लग गया? ना 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 ना। हो गया? ये तुम लोग हैं इधर देखो, इसका मतलब क्या है देख रहे हो क्या? जैसे मान लो है ना कि अपने पास एक लिक्विड ड्रॉप ऐसे है, इसमें क्या है आपका ड्रॉप भी जो इसी बात के नीचे आपका भरा हुआ है ना, जैसे भी बना हुआ। अब तुम लोग है ना बताना सिंपली ऐसे कि ये इसका क्या हो गया, सरफेस हो गया, ठीक। ये इसका क्या हो गया, सरफेस। बताना कि लिक्विड ड्रॉप में इनसाइड प्रेशर ज्यादा होता है या बाहर का प्रेशर ज्यादा होता है। सिंपल क्वेश्चन है। कोई अगर मान लो कि लिक्विड प्रेशर है, मान लो कि इसके इनसाइड प्रेशर है, इसके इनसाइड प्रेशर मान के बैठते हैं P, और आउटसाइड जो प्रेशर है, आउटसाइड जो प्रेशर है वो कितना मान के बैठते हैं P0। सर वो क्या है, ड्रॉप है? अरे ड्रॉप है यार, मान पानी की बूंद है। पानी क्या है, तो बाहर ज्यादा होगा मतलब ही ना वो ऐसे रहता है, नहीं तो फिर वो बाहर। वही मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अरे मतलब ड्रॉपलेट का मतलब ये मान के बैठो कि है ना कि पानी की बूंद है ना, ये उसकी मान लो बूंद है। हाँ तो सिर्फ बाहर तो ज्यादा क्वेश्चन ये है प्रेशर होगा कि इनसाइड प्रेशर का मान वैल्यू ज्यादा होगा या आउटसाइड के प्रेशर का मान ज्यादा होगा? आउटसाइड का ज्यादा होगा, क्योंकि अंदर का अगर ज्यादा हुआ तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आना चाहिए, तो फिर वो तो ऐसे टूट जाएगा ना, मतलब, लेकिन वो तो ऐसे ही रहता है, तो इसी कारण से आई थिंक। और मान लो ऐसे है ना, देखो एक बात देखो, वो सबको देखो ये मालूम चलता है कि मान लो कि इस लिक्विड ड्रॉप को रख दिए हैं,
मतलब कहीं पे रखा हुआ है। अगर बात करें आपका एट इक्विलिब्रियम का, देखो अगर मान लो कि देखो लिक्विड अगर ऐसा रखा हुआ है तो ना इसका रेडियस चेंज नहीं करेगा, मान लो ऐसा रखा हुआ है तो मतलब किसमें इक्विलिब्रियम है। तो सबको लगता है अगर मान लो ये इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब जितना इनसाइड प्रेशर होगा उतना ही कितना होगा आउटसाइड होगा। ऐसा लोग लगता है कि जितना देखो इनसाइड प्रेशर होगा उतना ही कितना होगा आपका आउटसाइड, जो कि क्या हो जाता है फिर गर्म। देखो ये जैसे बोल रहे ना कि सर बाहर से प्रेशर अगर ज्यादा होगा और अंदर का प्रेशर कम होगा तब तो ये ड्रॉपलेट तो फूट जाएगा। नहीं हम उल्टा बोल रहे हैं, अंदर का ज्यादा होगा तो हाई से लो जाना से निकल जाएगा पानी, ऐसा तुम बोल रहे हो अंदर का ज्यादा होगा। हाँ लेकिन हम बोल रहे कि होगा, आई थिंक ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बाहर ही लगेगा ना, फिर अंदर लगेगा ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस पे ना लगेगा। हाँ बाहर से करेगा ना, तुम जो बोल रहे हो। हाँ तो बाहर कभी तो वो ऐसे रहेगा ड्रॉप एक बना तो बाहर का ज्यादा रहेगा, इसका मतलब तो फूट जाएगा फिर तो। ऐसे इमेजिन करो ना यार, जैसे मान लो कि बाहर से मतलब बाहर का प्रेशर का ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये जो ड्रॉपलेट है ना फूट जाएगा फिर तो। बोल रहे यार चलो ठीक है मैं बताता हूँ, ध्यान देना। ये जनरली क्या होता है कि देखो ड्रॉपलेट के अंदर जनरली देखो ये होता है कि देखो ड्रॉपलेट के अंदर इनसाइड प्रेशर अभी देखो ज्यादा होता है और बाहर क्या होता है कम। मतलब ध्यान रख कर, जैसे मान लो ड्रॉपलेट है ये समझने की चीज कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अब देखो इसमें क्या है कि इनसाइड अगर मान लो कि ये है मतलब ड्रॉपलेट है तो देखो इस एक क्या होगा, इसके वाल पे एक है ना एक इनसाइड देखो फ्रूट फोर्स लगाएगा, ये धक्का देगा बाहर की तरफ, ये देखो चार को धक्का देगा, ये आपका है ना फोर्स ड्यू टू किसका हो गया इनसाइड हो गया क्या। और एक तो बाहर से फोर्स लगेगा एफ नॉट लगेगा ड्यू टू आपका है ना एक्सटर्नल आपका प्रेशर बाहर वाला, समझ रहे बात। और कोई कुछ लगेगा क्या, एक लगेगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या करता है, इसे सरफेस को मिनिमाइज करना चाहेगा, ध्यान देना, इसे सरफेस को क्या करना पड़ेगा मिनिमाइज करना चाहेगा तो सरफेस टेंशन भी तुम लोग एफएस ऐसे लगेगा। बात समझ में आए क्या, एफएस आपका तुम लोगों को ऐसे लगेगा। यानी देखो है ना अगर बात करें देखो अंदर देखो कितना फोर्स लग रहा है, एक एफ नॉट भी लग रहा है और एक कौन सा लग रहा है एफएस भी लग रहा है, समझ रहे हो बात। ऐसे कौन बैलेंस कर रहा है केवल आपका इनसाइड फोर्स। बात समझ में आया क्या, यानी इसका मतलब ये है ना कि इनसाइड क्या होता है प्रेशर का मान ज्यादा होता है और बाहर क्या होता है कम होता है। और बाहर से देखो दो लग रहा है, एक आपका बाहर से एफ नॉट भी लग रहा है और एक कौन सा लग रहा है तुम लोग को सरफेस टेंशन लग रहा है और अंदर से कौन लग रहा है आपका फोर्स ड्यू टू आपका फ्लूइड। अब ये फ्लूइड जो है ये दोनों को बैलेंस कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर का ज्यादा होगा बाहर क्या होगा कम होगा। बात समझ में आया क्या, इसका मतलब है ध्यान देना हम लोग को फार्मूला जो डेरिवेशन करना है कि प्रेशर ड्यू टू आपका लिक्विड माइनस आपका प्रेशर आपका आउटसाइड, जो फार्मूला हम याद करना है तुम लोग को 2s/r करना है, समझे बात को। कई के बुक वगैरह में बोलता है तुम लोग को 2t/r, मतलब कि स्टार्टिंग को बताए थे कि सरफेस टेंशन देखो दो चीजें डिनोट करते हैं, कि जो सरफेस टेंशन है कई बुक में डिनोट करता है इसको एस से लिखता है, कई बुक में किससे लिखता है तुम लोगों को टी से लिखता है। तो हम लोगों को है ना कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड जो अंदर से लिक्विड लगा रहा है और आउटसाइड प्रेशर जो डिफरेंस होगा कितना होगा तुम लोगों को 2s/r, जहां पर s क्या है तुम लोगों को सरफेस टेंशन। एक कई के बुक वगैरह में बोलता है कि p इनसाइड प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड। अरे इनसाइड जो प्रेशर लिक्विड लगा रहा है वो तो इनसाइड हो गया ना, तो फार्मूला कई के बोलता है तुम लोग कितना निकालना है 2s/r। या कई के बोलता है ध्यान देना या इनसाइड तुम ये पोर्शन दिखाई दे रहा है क्या, ये क्या इनसाइड वाला, ये तुम लोग मुझे ये बताओ कौन सा दिखाई दे तुम कॉनकेव दिखाई दे रहा है क्या। यानी कई के बुक में बोलता है कि प्रेशर आपका कॉनकेव साइड माइनस आपका बाहर वाला क्या बाहर वाला है क्या कन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स होगा, यानी प्रेशर कॉन्वेक्स कितना हो जाएगा तुम लोगों को 2s/r। तो हम लोगों को सब एक ही है, ये सब सारे के समझे बात। इस फार्मूले का हम लोग क्या करना है डेरिवेशन, समझे बात को। मतलब इसमें इस फार्मूले क्या करना है डेरिवेशन, यानी ड्रॉप वाले केस में इनसाइड क्या होता है प्रेशर ज्यादा होता है बाहर क्या होता है कम होता है। यहां तक तुम लोग आपको इस फार्मूले का डेरिवेशन करते हैं। और यहां पर r क्या है रेडियस, r क्या है इस ड्रॉपलेट का रेडियस। चल मैं बगल में लिख देता हूं, यहां पे r क्या है रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट्स और यहां पर s क्या है तुम लोगों को सरफेस टेंशन, s क्या है सरफेस टेंशन। इस फार्मूले का हम लोग करेंगे डेरिवेशन कि जो प्रेशर डिफरेंस होता है डेल्टा पी प्रेशर होना और बबल में क्या होता है तो सब मल्टीप्लाई कर देते कितने बढ़ जाते हैं
इनसाइड प्रेशर ज्यादा होता है, आउटसाइड क्या होता है, कम होता है। चलो हो गया। यस सर। अब इस फॉर्मूले का हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। बोला यार। अब देखो देख रहे हो क्या, बोलोगे। अब बताओ तुम लोग, अगर मान लो कि अगर इनसाइड अगर मान लो कि प्रेशर का वैल्यू ज्यादा है और बाहर का कम है, तो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। अरे किसी का अंदर के प्रेशर का वैल्यू अगर मान लो कि ज्यादा है और बाहर का कम है, तो ड्रॉप क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। बात समझ में आया क्या? तो ऐसी कुछ करके इसको है डेरिवेशन करते हैं। बड़ा सा प्यारा सा डेरिवेशन है, इसको डिराइव करना है। इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड कितना होगा, 2s बाई r। तो इसका देखो डेरिवेशन कैसे होगा। ठीक, ध्यान दे कि स्टार्टिंग में अपने पास ये देखो ड्रॉपलेट था, ध्यान देना यही था, और इससे कितना रेडियस था, r। अब देखो अंदर देखो प्रेशर मान ज्यादा था, है ना, ये एक्सपेंड कर गया, ये एक्सपेंड कर गया, प्रेशर ज्यादा रहेगा तो क्या एक्सपेंड करेगा, और एक्सपेंड कर कितना से कर गया, मान लो ये एक्सपेंड कर गया तुम लोगों को डेल्टा s। कोई दिक्कत है क्या? यानी बड़ा जो ड्रॉपलेट एक्सपेंड करके बन गया, इसका कितना रेडियस हो गया, r प्लस कितना हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? यानी ये बोल सकते हैं कि लिक्विड ड्रॉप एक्सपेंड कर गया, एक्सपेंड्स है ना, कहां से एक्सपेंड्स, r से कहां कर गए तुम लोगों को, r प्लस डेल्टा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ये मान लेते हैं, कोई सी बात है कि अंदर जो प्रेशर है इसके, ये मान लेते हैं आपका इनसाइड प्रेशर पी मान के बैठते हैं। इस ड्रॉप के अंदर जो इनसाइड प्रेशर कितना तुम लोग पी, और बाहर जो प्रेशर कितना मान के बैठते हैं, इसको पी। बाहर वाला प्रेशर कितना मान के बैठे हैं तुम लोगों को, कोई दिक्कत है क्या? हाँ सही, ठीक है। यानी निकाल सकते हैं क्या, वर्क डन इन एक्सपेंशन, वर्क डन इन एक्सपेंशन। ये जो एक्सपेंड किया r है, r से r प्लस डेल्टा r तक कितना वर्क किया, तो यहाँ निकाल सकते हैं वर्क इक्वल टू कितना होता है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट। ये होता है क्या, फोर्स इनटू कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो भी सी बात है कि अगर इनसाइड अगर प्रेशर का मान ज्यादा होगा तो इनसाइड बताओ, इसका मतलब है ना फोर्स का मान भी ज्यादा होगा, और बाहर का फोर्स मान लो कि आपका F नो, इसका मतलब बताओ फोर्स, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F माइनस कितना हो जाएगा, F हो जाएगा, है ना। यानी नेट फोर्स हो जाएगा इनसाइड फोर्स माइनस आपका आउटसाइड फोर्स। नेट फोर्स हो गया, इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये कितने से डिस्प्लेस कर गया तुम लोग, डेल्टा s। यानी यहां से कितना लिख लेंगे बताओ, डेल्टा। कोई दिक्कत है क्या? ये सबको पता है क्या, क्या पता है बताओ? सबको पता है कि प्रेशर इक्वल टू कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ से फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। हो गया क्या? अब देखो ये डेल्टा काफी छोटा है, समझे बात,
यानी इस वाले केस में लिख सकते हैं इनसाइड प्रेशर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे इनसाइड प्रेशर और जो इनसाइड फोर्स है तो क्या लिखेंगे आपका इनसाइड प्रेशर इनटू एरिया। बताओ इसका एरिया कितना होगा 4/r² होगा क्या, तो 4 पाई इनटू कितना हो जाएगा r² माइनस F नॉट है तो F नॉट लिख सकते हैं आपका आउटसाइड प्रेशर इनटू एरिया, यानी क्या लिखेंगे बताओ P नॉट इनटू कितना लिखेंगे 4 पाई r² इनटू कितना लिखेंगे बगल में कितना आ रहा है 2 यानी यहाँ से जो वर्क निकल गया हम लोगों का यहाँ कॉमन कर ले क्या, यानी यहाँ से कॉमन कर लोगे तो इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर इनटू कितना आ जाएगा 4 पाई r² इनटू डेल्टा। इसको इक्वेशन 1। अब ध्यान दो ये जो मान लो कि जो ड्रॉपलेट जो बबल है ये जो आपका तुम लोगों का लिक्विड ड्रॉप है ये तो एक्सपेंड कर गया, तो एक्सपेंड करने के बाद इसका बताओ क्या चेंज कर गया, इसका एरिया कर गया, समझे बात। यानी क्या यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं सरफेस एनर्जी निकाल सकते हैं ना, तो बताना यहाँ सरफेस एनर्जी कितना हो जाएगा, तो डेल्टा इक्वल टू फार्मूला कितना होता है सरफेस टेंशन इक्वल टू कितना होता है चेंज इन एरिया। सरफेस कोई दिक्कत है, ये चेंज इन एरिया का मतलब ये हुआ ना कि फाइनल एरिया माइनस कितना हो जाएगा इसीलिए एरिया। चेंज इन एरिया का मतलब है कि फाइनल एरिया माइनस कितना हो जाएगा इनिशियल एरिया, ये है क्या, यानी ये सी इनटू बताना फाइनल एरिया कितना होगा 4 पाई इनटू कितना होगा r² होगा क्या, तो r² का मतलब बड़े वाला जो डॉटेड बन एक्सपेंड करके इससे कितना रेडियस है r प्लस डेल्टा r, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा बताओ r प्लस डेल्टा r का कितना हो जाएगा स्क्वायर माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा 4 पाई, कोई दिक्कत है क्या 4 पाई कॉमन करो a से इनटू कितना आ जाएगा 4 पाई, ये इसको a प्लस b का होल स्क्वायर ब्रेक करो तो मुझे लगता है कि a r² प्लस डेल्टा r का स्क्वायर प्लस कितना होगा 2r इनटू कितना आ जाएगा डेल्टा r और माइनस कितना आ जाएगा सर ये प्रूव आएगा क्या r², समझे बात को, यही हो गया a² प्लस b² ब्रेक कर दिए तो a² प्लस b² प्लस 2ab 2r इनटू डेल्टा, ये r² से r² कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत है क्या नहीं। अब ध्यान दो ये देखो यहाँ पे देखो डेल्टा क्या है तुम लोगों को चेंज इन रेडियस, समझे बात, तो ध्यान दो ये बेसिकली ये होता है कि जो है ना इसका जो रेडियस वो है बिल्कुल छोटा चेंज करता है, मतलब मान लो ऐसे कि अगर चेंज इन रेडियस अगर मान लो कि देखो 10 की पावर माइनस अगर 3 मीटर है तो इसका तुम अगर स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा ना इसका, यस सर, तो इसको ये मान के बैठते हैं कि चेंज इन रेडियस है ना लगभग आपका कितना है तुम लोगों को 0। ये देखो ये तो सबसे पहले क्या है देखो चेंज रेडियस काफी छोटा है और उसका तुम और स्क्वायर कर दे तो और छोटा हो गया, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, यानी बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा s इनटू 4 पाई इनटू कितना हो जाएगा 8 हो गया क्या, ये 4 तो 8 हो गया 8 पाई और r इनटू कितना हो जाएगा डेल्टा, ये क्या तुम निकल गया इंक्रीज सरफेस एनर्जी, इसको तुम क्या मान लो आपका इक्वेशन 2 मान लो। अब देखो इसका मतलब यही हुआ ना कि जितना जो वर्क किए वर्क करने के बाद एक्सपेंड करेंगे, यानी ये जो वर्क बताओ किसके बराबर हो जाएगा तुम लोगों को चेंज इन सरफेस एनर्जी बराबर हो जाएगा है ना, यानी बोल सकते हैं कि वर्क डन यानी डेल W इक्वल टू कितना हो जाएगा चेंज इन क्या आ गया तुम लोगों को सरफेस एनर्जी के इक्वल आ गया, समझे बात, मतलब कितने हो गए तुम लोगों को डेल्टा, तो दोनों बराबर कर दो, तो दोनों का अगर इक्वेट करो तो मुझे लगता है ये हो जाएगा कि इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर इनटू कितना आ जाएगा 4 पाई r² इनटू कितना है तुम लोगों को डेल्टा, यही है क्या, अरे बोलना यार सो क्या तुम लोग इक्वल टू इतना हो जाएगा, इधर कितना आ गया बताओ s इनटू 8 पाई इनटू r इनटू कितना आ जाएगा डेल्टा, अब कुछ कट रहा है क्या 8 पाई देखो ये तो कट गया तुम लोगों को, ये पूरे 2 टाइम्स कट गया है ना, डेल्टा r से डेल्टा कट गया r² इधर कट गया r से, यानी बताओ कितना हो जाएगा p इनसाइड माइनस p आउटसाइड, इधर r बच गया क्या हां इनटू r इक्वल टू यहां केवल 2s यानी उधर भेज देंगे तो p इनसाइड आउटसाइड इक्वल टू कितना आ जाएगा 2s अपॉन r है ना, ये यही हम लोग करना था डेरिवेशन, क्या यही करना था क्या कि किसी ड्रॉपलेट के अंदर जो प्रेशर में डिफरेंस होता है कितना होता है 2s/r, इसको कई बुक वगैरह में इसको बराबर बोल देता है कहीं आपका ut/r, समझे बात को, सरफेस टेंशन को तो वो t से भी डिनोट करते हैं, यही था करना डेरिवेशन क्या ध्यान इधर ये देखो यहाँ पे चेंज इन प्रेशर कभी बोलता है डेल्टा p का मतलब क्या है चेंज इन प्रेशर कितना आ जाएगा तुम लोगों को 2s/r, तो किसी भी ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर का डिफरेंस कितना होता है 2s/r, यहाँ पर s क्या है तुम लोगों को सरफेस टेंशन, s क्या है सरफेस टेंशन
और आर क्या है? रेडियस ऑफ ड्रॉप। आर क्या है तुम लोगों को? रेडियस ऑफ ड्रॉप। ये तुम लोग को डेरिवेशन समझ में आया है क्या? हाँ, तुम क्या बोल रहे थे? ये आएगा क्या? कहाँ से आप सुनते हैं सर? तुम बोल रहे थे कुछ भी कि सर ये आएगा क्या? डर है ना, मैं पागल हूँ जो करवा रहा हूँ इसको। वो समझ में आया कि नहीं आया? यस जितना जो वर्क किए हैं वो किस में चला गया? चेंज इन सरफेस डेल्टा एनर्जी। यू में तो दोनों को इक्वेट कर दी, वहां से निकाल दिए। यही प्रेशर का डिफरेंस होता है। इंटरनल एनर्जी। पता क्या होता है फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स? क्या? फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स को बताओ क्या होता है? हम जीरो लॉ बताएं? ये अपनी बातें करती है, जीरो लॉ बताएं। जीरो तो नहीं होता, जीरो लॉ होता है। सबसे पहले अपने आप को इम्प्रूव करो। इम्प्रूवमेंट। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है? कूलिंग क्या करता है? कूलिंग होता है। एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है? एटा इक्वल टू 1 - T2.T1 होता है। राम राम, कोई याद नहीं है। कार्नोट के हीट इंजन में कितने पार्ट होते हैं? है सर, हमसे क्यों पूछते हैं? वो लोग याद नहीं करते हैं। एक सोर्स होता है, एक सिंक होता है, एक वर्किंग बॉडी होता है। क्या पढ़ती है यार? नाम डुबाएगी अपनी मम्मी की, बताओ ऐसे क्या कर रही हो? मम्मी का नाम लेते हैं। वो तो ढूंढिए नहीं, कोई ना कोई ढूंढिए, कोई पढ़िए रहा होगा तुम्हारे लिए बेचारा जिंदगी में। वो भी संघर्ष कर रहा होगा लिक्विड ड्रॉप के साथ। बिल्कुल नहीं। बताओ, शादी करना अनपढ़ से तुमको? वो भी रगड़ रहा होगा जिंदगी में, सपना देख रहा होगा, वो सोच रहा मेरे को तो कोई पढ़ रहा है, तुम सोचो मेरे को तो कोई पढ़ रहा है। आज तुम मनु जाओ छत पे जाके चिल्लाना, ठीक है? मेरे लिए कौन पढ़ रहा है? अगर तुम बोल दो हम पढ़ना बंद कर देंगे। भैया कोई तो बोल दो कि हम पढ़ रहे तुम्हारे लिए। पता चल रहा है कि पूरा है ना, अमरपुर गाँव का नाम है क्या, सारे गाँव वाले खड़े हो गए हम पढ़ रहे हैं, बहन जी तुम मत पढ़ो। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। और देखो इसी में अगर तुम लोग को अगर क्या रहेगा, अगर स्लोप क्या रहेगा तुम लोगों को? बबल। तो स्लोप बबल में क्या होता है कि यहाँ हो जाता है तुम लोग को 4s/r होता है। ड्रॉप में कितना होता है प्रेशर डिफरेंस? 2s/r। टाइम हो गया क्या? यस सर। हाँ? यस सर। 1 घंटा 28 मिनट 22 सेकंड। ये तो चिल्लाती हो ना, इसमें आते रहता है, ठीक है? फिर बाद में कमेंट करेंगे लोग। सर और यही अगर मान लो कि बबल रहेगा तो प्रेशर डिफरेंस कितना आता है? 4s/r आता है। बबल में क्या होता है? प्रेशर दुगना हो जाता है। पता क्यों? क्यों? क्योंकि वहाँ पे 2 लेयर होता है। वहाँ 2 लेयर, समझे बात? बबल वाले केस में क्या 2 लेयर होता है, तो वहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उस केस में आता है प्रेशर डिफरेंस कितना? 4s/r। नीट टॉपर। कौन है नीट टॉपर? तुम? इस क्लास में है। कौन है? दो ही लोग तो है, या तो वो टॉप करेगा या तुम करोगे। ये सब हैं? ये सब करेगा क्या? हाँ बे, इसका भी है। उसका भी बायो ही है। सही। तो तुम बायो से पढ़ा दो ना एक दिन, 2-4 दिन मिल के उसको। सर आपको पता है बायो का मेन चैप्टर उड़ा दिया। कौन? छोड़िए। अच्छा, वो तो बच्चा बचपन से पढ़ते आ रहा है, तो उसमें कौन उड़ाने वाली बात है यार? वो तो बच्चा बोला सर इसको हटाइए तो पहले से, ठीक है? तो पता ही मुझे बायो का मेन चैप्टर उड़ा दिया सर, बहुत दुख हुआ सर। सब आजकल फैकल्टी को सब समझता है। जो सर आप सिलेबस देखे इस बार का फिजिक्स का? क्या छोड़िए, इतना रहने दीजिए, मत देखिए। कैसी बातें करो, हम नहीं, कौन देखेगा फिर? तो आप कौन से वेबसाइट से देखते हैं? किसका?
सिलेबस एनटीए का हाँ एनटीए का एनटीए जारी करता है ना Yes. तो वो बहुत सारे वेबसाइट एनटीए बोलता है, बहुत सारे वेबसाइट बताता है कि एनटीए ये बोला वो बोला। तुम पागल वागल हाँ जो भी इसमें अरे जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह आती है वो एनटीए देता है, समझ पता एनटीए से है। लेके लोग बताते रहते हैं। हाँ तो वही लोग वेबसाइट पे गूगल पे सर्च करने पे तो हजारों आ जाएगा, हाँ वो तो हजारों आ जाएगा। इसमें देखो मैं ही बात कर रहा हूँ एनटीए के बारे में, तो मेरा कोई अगर सर्च करेगा तो मेरी वेबसाइट पे आ जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ तो वही लेकिन- बोल रहे हैं एनटीए का डायरेक्ट नहीं आ रहा आता है ना, पता नहीं कैसे आता, कैसे आता बताइए तो। एनटीए वेबसाइट है हाँ जहाँ तुम टाइप करना www.nta सर www बस दो ही गो। अरे कर यार कैसी पैकेट लड़की यार nta.ac.in ac.in कर लेना। तो इसका है ना यही ऑफिशियल वेबसाइट इसका समझे। स्मॉल में डालेंगे अब तुम एनटीए। कैसे डाल दे यार, गूगल है पढ़ लेता है, अनपढ़ नहीं है, ऐसी बातें कर रहा है यार। एनटीए की तुम डालना वेबसाइट पे, तुमको वहां से मिल जाएगा। और कोई ऐसा कोई चीजें है ना, अब मान लो कि उसमें कुछ हटाया है ना जो किसी काम का नहीं है, तो कोई बड़ी बात नहीं है तुमको उसमें पढ़ना, देखो सब कुछ है। अब ऐसे इमेजिन करना है, जैसे मान लो देखो न्यूटन के 3 लॉ है, उसमें अगर एक मान लो हटा देगा, इसका मतलब फैकल्टी पढ़ाएगा तो वो तीनों पढ़ाएगा। बात समझ में आया क्या? क्यों? सब इंटरलिंक है, तो उसमें है ना छोड़ने की बात ही है ही नहीं। फिर आप कर दे इसको। तो देखो ध्यान दो कि अगर कहीं पे अगर लिक्विड अगर ड्रॉप रहेगा तो प्रेशर का डिफरेंस कितना आ जाएगा तुम लोगों को 2s/r, और अगर मान लो कि अगर बबल रहेगा तो बबल में कितना आएगा तुम लोगों को 4s/r। मैं बताऊं 4s/r क्यों आ रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, समझे बात? और कोई देख रहा है? देख रहे हैं सर। यहाँ पे क्या करना है तुम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा एक बात बताओ, इसी को ये कर लो, मान के बैठो है ना, लिक्विड प्रेशर इन ए, लिक्विड ड्रॉप मत बोलो है ना, इसको तुम यहाँ बोल दो तुम लोग को बबल, इसी को तुम लोग यहाँ पर क्या बोल दो बबल, ध्यान देना। देख रहे हैं क्या? यस सर। ये तो बबल वाले केस में क्या होगा, ध्यान देना, ये सब कुछ लिक्विड यहाँ बबल है। अरे लिखो मत यार, तो गलत हो जाएगा, फिर बोलोगे सर है ना आप गलत पढ़ा दिए हो। बाकी देखो सब कुछ सही रहेगा। देखो यहाँ तो कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये एक्सपेंड करेगा, देखो ये देख ध्यान देना, ये अगर बबल, ध्यान देना, ये अगर बबल होगा ठीक है, इसका देखो एक एरिया इनसाइड बाहर वाला होगा, इसके एक जस्ट नीचे वाला, समझे बात? तो जब ये चेंज मान लो कि चेंज कर गया, तो फिर देखो आप एक बाहर वाला भी चेंज करेगा, एक अंदर वाला भी, तो यहाँ चेंज ये तो होगा, लेकिन कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? यहाँ 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा क्या? यहाँ 16 आ जाएगा, ये सही है। यहाँ पे अगर 16 आ जाएगा तो 4 आ जाएगा। सर वो गलत है। वो बीच में मत बोला कर यार। 16 पाई, तो यहाँ से कितने से हो जाएगा तुम लोग 4 पाई, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, फिर आपका 4 आ जाएगा। इस फार्मूला में चेंज कितना हो जाएगा तुम लोग? तो देखो अगर कहीं पे अगर सोप अगर बबल होगा तो सोप बबल के अंदर बताना प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाता है तुम लोगों को 4s/r, दुगना हो जाता है। क्यों? एरिया दुगना कर जाता है। यहाँ तक अगर शॉर्ट में बता देंगे, ये तुम लोग है हेडिंग फिर से लगा लो बबल के लिए और छाप लो इसको। इसका एक शॉर्टकट तरीका हम बता देते हैं कैसे होगा, और यहाँ तक लिखो। क्या हो गया? अरे यहाँ तक लिखो, फिर तुम लोग एक शॉर्टकट तरीका हम बता देते हैं। सर दुबे सर आए? दुबे सर भी नहीं है। यहाँ तक तुम लोग है ना बबल के लिए करो, और इसका एक शॉर्टकट तरीका भी हम बता देते हैं। इसका एक हम शॉर्टकट तरीका भी बता देते हैं। बबल में क्या होता है, 2 लेयर होता है, तो एरिया 2 से चेंज करेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आज तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बर्थडे है, तुमको कुछ दिन लाना है, गिफ्ट वगैरह, गाड़ी, टी शर्ट ला। टी शर्ट किधर है तुम्हारा? ये लड़कियां गिफ्ट करती है टी शर्ट वगैरह यार, है ना। बेस्ट फ्रेंड खाली भर मरने के बाद ये दोनों रहेंगे, मरने के बाद क्या रहोगे? दोनों के जीता के बहुत चला देना, हम साथ करेंगे। लाइक होगी तो जरूर चॉकलेट लाइक होगी, नहीं लगेगा? चलो चेक कर लो। नहीं सही कुछ लाइक होगी उसके लिए। ऐसे मुझे मेरी लाइक लाइक कुछ खाने के लिए कितना तो पता है। सर क्या क्या लाई होगी?
इसको तुम्हारे टी शर्ट गिफ्ट करो ठीक बढ़िया से प्यारा सा समझ लो। ये खाने की चीज कभी नहीं करते यार पता नहीं किसी बर्थडे में तुम ऐसी चीज दोनों ही उसको लगे याद रहे। और ऋषभ के बर्थडे में दिए हाँ उसको याद रखेगा बहुत बढ़िया बात है। नहीं सुना देना दे सर है कौन दिया था ये सब पता मुझे कौन दिया था ये कौन दिया था हाँ आपकी बहन है ये नहीं निराला सर बहन मेरी है ना वो ज्वेलरी पहन के आते हैं ना वो दी भेजी थी मुझे ये शर्ट मुझे दिए थे दुबे सर पिंकू सर सॉरी पिंकू सर कैसे दे ये शर्ट दिए थे सुधाकर सर उनकी मतलब पत्नी है रीता हाँ तो मुझे यार दो शर्ट दी यार पिछले बर्थडे में दी थी टी शर्ट दी थी एक और दी थी एक मेरे घर से आया था शर्ट आया था मेरे घर वाला भी भेजते रहते बर्थडे के दिन पता है बच्चा कुछ नहीं करता मेरा मैं है मैं ऐसे बताता हूँ कि अभी मेरा एटीएम पापा में है मेरे पास ही पड़ा था समझे बात कोई मांग के बैठते ना कि पता नहीं कुछ करता है कि नहीं करता जिंदगी में लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे पापा खुश रहते हैं ऐसे में प्रेशर नहीं रहता कि तुमको जिंदगी में ही करना है तुम बस वही के बात करते हैं मान लो हम प्रेशर डाल दिए और तुम मान लो कुछ कर लिया जिंदगी में तो जिंदगी से बढ़कर नौकरी थोड़ी है। सर आपको शादी कर लेना चाहिए हाँ ये आप जो ने गला फाड़ के आपने बात बोली है और उसमें रिकॉर्डिंग हो गया है 5 साल बाद भी अगर सुनेगा तो पता क्या बोलेगा तुम पढ़ाते थे यही बातें तुम करते रहते हो इसे जो कुछ फालतू बोलना होता है मैं बोलता हूँ और तुम्हारा क्या गला फाड़ के रिकॉर्ड तुम करवा यार बच्चे आजकल पैजामा है ये बात तुम्हारे भैया क्यों नहीं बोलती हो तो मेरे सर आप ज्यादा मुझसे ज्यादा हैं कैसी बातें कर रही हो तुम्हारे भैया है 35 प्लस होंगे हमको नहीं पता पर हाँ बहुत बड़े क्योंकि बहुत बड़े यार। मेरे पापा बहुत छोटे हैं घर वो में जो सबसे प्रसाद है तुमने लेके वही है ना मेरे से बहुत बड़े हैं अरे आप हम 29 20 है ना हम टच कर रहे हैं धीरे धीरे तुम कहते 40 प्लस हम लोग हो गए ऐसी बातें कर रही है तो आजकल 30 में तो कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है इतना इंसान होना चाहिए और जिसके मान लो कि आइकन या सलमान खान हो तो बहुत लंबा भी बहुत छोटे लगते हैं ये बात तो भैया को बोला करो यार मेरे से बहुत सीनियर लगते हैं उनको नहीं बोल सकती मुझे बकैती ज्ञान दे रही है इसको देखो है ना शॉर्टकट तरीका से भी इसको बता सकते हैं चल मैं इसको बता ही देता हूँ तुम लोग अच्छा लगेगा आगे टाइम हो रहा है लेकिन आज एग्जाम बच्चों का पूरे स्कूल में आज क्रिएटिव स्कूल में भैया एनुअल पेपर है सारे बच्चों का प्रमोशन वगैरह होगा फिर तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह मिठाई लेके आएंगे ऐसे क्या लेके आइए बताओ ना पुलिस हम जाके बोल देंगे उसको हम बोल सर वैसे बोल देंगे क्या ना कुछ लेके है ना तुम्हारे लाइए तुम एक्सपोज जाओगे ऐसा तुम्हारे कुछ लाइए हो रब करेंगे इसको चलो ठीक है ये इसको है ना एक बार इसको हम लोग ओरल भी समझ सकते थे पहले और देखो ये बबल वाले केस में भी क्या होता है इनसाइड प्रेशर क्या होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है समझे बात और बाहर क्या होता है कम होता है ध्यान दो इधर जैसे मान लो अपने पास एक बबल है देख रहा है क्या और देख यार मान लो इसके कितना रेडियस है ना और मान लो एक्सपेंड करके ये जो बबल आपका कितना हो गया तुम लोगों को एक्सपेंड करके हो गया तुम लोग r प्लस कितना हो गया तुम लोगों को डेल्टा ध्यान देना ये क्या है तुम लोगों को ये बबल है देखो ये तुम लोग अभी बताए थे ना कि ड्रॉप वाले केस में कि प्रेशर डिफरेंस कितना होता है इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर कितना होता है तुम लोगों को US बाई इसका मतलब यही है ध्यान देना इसमें देखो दो लेयर है अगर मान लो कि बाहर का प्रेशर अगर तुम लोग कितना मान के बैठो पी लो कोई दिक्कत है क्या बाहर कितना मान के बैठते प्रेशर तुम लोग को पी लो ध्यान दो अब क्या ध्यान दो ये पहले जो है ना देखो बबल वाले केस में है ना देखो कितना लेयर होगा दो लेयर होगा एक देखो इसके जस्ट बाहर है देख रहा है क्या और इसका जस्ट अंदर अरे बबल देखो बीच में खाली होता है ना अरे बबल के जो इनसाइड अगर तुमसे अगर कोई पूछे कि बबल के भैया इनसाइड क्या होता है क्लियर होता है ये किसी बबल के अंदर इनसाइड क्या होता है ना हवा होता है ना ठीक है और देखो और एक बात और कि बबल में ये सब बातें है ना फिर बच्चा बबल में कितने लेयर होते हैं आपका 2 लेयर होता है बबल में कितने लेयर होता है तुम लोगों को 2 लेयर सही देखो एक मान लो कि बबल के देखो आउटर लेयर ये है इसके जस्ट देखो नीचे आपका है ना कौन सा आपका लेयर है तुमको इनसाइड लेयर है कोई दिक्कत है क्या
अब इसी बात है यार, जो लेयर बनता है बहुत पतली होती है। अब देखो पता बाहर प्रेशर कितना मान के बैठे पी नॉट और बोल रहा है कि अंदर का जो प्रेशर क्या होता है वो कितना ज्यादा होता है तुम लोग 2s/r से। तो क्या अंदर का जो प्रेशर यहाँ का प्रेशर बोल सकते हैं कितना हो जाएगा पी नॉट बाहर का, इसमें कितना ज्यादा हो जाएगा तुम लोग? अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है बाहर का कम होता है, तो बाहर का पी नॉट मान के बैठे हैं तो अंदर का कितना हो जाएगा तुम लोग इसमें ऐड करते हैं पी नॉट अपॉन प्रेशर को, आपको दिक्कत है क्या? अब देखो फिर ये अंदर बीच में चले गए। अब देखो यहाँ प्रेशर तुम लोग को पी नॉट अपॉन प्रेशर को, अब देखो अरे इस वाले कौन है आइए हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। पाँव मत छुआ करो यार, तुम पाँव मत छुआ करो, बिगड़ो और बिगड़ो, जिंदगी खराब करो। हैप्पी बर्थडे, जिंदगी खराब करो ये कुछ में बोल दे क्या फिर? बताओ ना, बताओ पाँव छू ली, बताओ कितनी इंसल्ट की बात पूरे समाज के लिए, ठीक है? अब ध्यान रहे देखो इसके आउटर में तुम लोगों को देखो प्रेशर मिल गया कितना पी नॉट अपॉन देखो 2s/r। अब ध्यान देना, अब इस वाले लेयर के लिए ये अंदर क्या हो गया इनसाइड हो गया ए। अरे इसमें भी तो दो लेयर है यार, एक ए वाला एक अंदर वाला। अब अंदर देखो बाहर जो प्रेशर कितना है पी नॉट 2s/r, तो अंदर कितने से ज्यादा होगा 2s/r से ज्यादा होगा, तो इनसाइड प्रेशर कितना हो जाएगा इसके अंदर हो जाएगा तुम लोगों को पी नॉट अपॉन 2s/r तो था और अंदर बढ़ जाएगा कितना से बढ़ जाएगा तुम लोगों को? अरे इनसाइड और आउटसाइड का प्रेशर डिफरेंस कितना होता है 2s/r। तो देखो बाहर का यहाँ प्रेशर कितना है तुम लोगों को पी नॉट और 2s/r, तो अंदर कितने से इंक्रीज कर जाएगा 2s/r से। यानी देखो तुम लोगों को इनसाइड प्रेशर मिल गया, इनसाइड प्रेशर कितना मिल गया तुम लोगों को पी नॉट और प्लस देखो तुम 2s/r प्लस कितना हो जाएगा 2s/r, इधर ले आओ तुम लोग इनसाइड माइनस आउटसाइड प्लस कितना हो जाएगा r कॉमन कितना हो जाएगा तुम लोगों को 4s/r। तो देखो इस वाले को ओरल पेपर कर सकते, समझे बात को? बाहर का कम होता है अंदर का ज्यादा होता है, अंदर का कितने से ज्यादा होता है 2s/r। ऐसे कर दी। फिर देखो इसका देखो एक इस वाले लेयर का इनसाइड और छोटे वाले काम किसे करेगा आउटसाइड का, समझे बात? तो अंदर वाला कितने से बढ़ जाएगा तुम लोगों को 2s/r से। ये जो प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा तुम लोगों को इनसाइड प्रेशर बराबर आ जाएगा, इसमें यहां से कर दिए निकाल लिए, समझे बात? तो ये तो देखो तुम लोग पूरा कैलकुलेशन में मेथड हो गया, और एक कौन सा मेथड था तुम ओरल में बता, समझे बात? ये मुझे लगता है तुमने ये भी छाप लो जल्दी, तुम लोग है ना छाप लो। नंबर साहब दूंगी बता दो उसमें नाम लिखना, ठीक है? शांति तो बढ़ती रही है, मम्मी नौकरी करती है। हो गया तो ठीक है। ये मिलते हैं कल, समझे बात को? ज्यादा पढ़ा दिया क्या मित्रा जी? नहीं। अब तुम लोग है ना न्यूमेरिकल वगैरह कर लेना, ये कल के बाद है।